हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द पावर ऑफ बिलीव पर। दोस्तों, आज हम जिस बुक समरी की बात करने वाले हैं वो है चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। इसे लिखा है माइकल डी सेटन और सुहास क्षीरसागर ने। चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ बुक में माइकल डी सेटन और क्षीरसागर हमें शेड्यूल फॉलो करने के सही अर्थ सिखाते हैं। इस बुक से हम सीखेंगे कि अपने लाइफ को कैसे बदलना है। ऑथर का मानना है कि शेड्यूल का हमारे लाइफ में बहुत महत्व होता है। हम अपने डेली लाइफ में छोटे लेकिन इफ़ेक्टिव चेंजेस करके पूरे लाइफ को बदल सकते हैं। अपने लाइफ को बदलने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। एक समय था जब मैं अपनी लाइफ में रुका हुआ सा महसूस कर रही थी। मेरे पास एक अच्छी हैप्पी फैमिली और एक भाग दौड़ वाली रूटीन थी, लेकिन मैं अपने जीवन के रूटीन से खुश नहीं थी क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसका असर मेरे हेल्थ पर पड़ रहा था। तब मैंने गौर किया और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने समय का सही से यूज नहीं कर रही थी और यह कि मेरा शेड्यूल मेरे गोल और ड्रीम के साथ अलाइन नहीं था। इसलिए मैंने बदलाव का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन का एनालाइज करके और उन चीज़ों की पहचान की जो मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे। मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टाल मटोल करने जैसी अनइम्पॉर्टेंट कामों पर बहुत समय बर्बाद कर रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बदल दूं, तो मैं अपने गोल्स की दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने शुरुआत की रोज़ाना से 1 घंटा पहले उठकर और उस समय को एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए दिया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन की शुरुआत करने में हेल्प मिली और मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिला, जिससे मेरा दिन और भी प्रोडक्टिव हो गया। मैंने अपनी खाने पीने की प्लानिंग भी शुरू कर दी और पहले से हेल्दी मील तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा समय बच गया और मुझे हेल्दियर डाइट लेने में हेल्प मिली। और एक इम्पॉर्टेंट बदलाव जो मैंने किया वह था अपने काम को अहमियत देना, प्रायोरिटी देना और हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट करना। मैं रोज़ सुबह एक टू डू लिस्ट बनाती और यह इंश्योर करती कि अपने अगले काम पर जाने से पहले मैंने अपने पहले काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में हेल्प मिली और मैंने पाया कि मैं कम समय में ज़्यादा काम कर रही थी। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इस कहानी को बताने का कारण ये था कि ये सब तब पॉसिबल हुआ जब मैंने अपने शेड्यूल को बदलना स्टार्ट किया, जिससे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। शेड्यूल का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। हम अपने शेड्यूल में छोटे लेकिन इफ़ेक्टिव बदलाव करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपने लाइफ में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाती है, जैसे कैलोरी कम करने के लिए खाना छोड़ना या प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और फिर हफ्ते के आखिर में सही से सोने की कोशिश करना और भी इसी तरह के कुछ हैबिट्स। इसी तरह की कई बुरी आदतें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को रोकती है और हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। इन बैड हैबिट्स से निपटने में शेड्यूल में किए गए छोटे बदलाव हमारी हेल्प कर सकते हैं और ये छोटे छोटे बदलाव हमारे शरीर की थकान, वजन, नींद, तनाव और बहुत सी चीज़ों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 30 डेज स्टेप बाय स्टेप प्लान की हेल्प से हम अपने लाइफ में अच्छे बदलाव के लिए सही टाइम टेबल और गोल के साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम आगे पूरे डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम अपने शेड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ, इसको अच्छे से समझने के लिए ऑथर ने इसको 5 चैप्टर में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंटरनल क्लॉक। काम को सही ढंग से करने के लिए उसे समय पर करना जरूरी होता है। हम अपने लाइफ में काफ़ी सारे काम करते हैं
पर काम को सही ढंग से करने के लिए उसे समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो इससे हमें सुबह जल्दी उठकर या देर रात तक जागकर अपने काम को पूरा करना पड़ता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मतलब ये हुआ कि काम को समय पर न करने से हम अपने अंदर काफ़ी बुरी आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसके चलते हम बीमार या अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन हम में से ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ के डेली पैटर्न हमारी पूरी स्वास्थ्य को कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इसी के चलते लोग काफ़ी बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, जैसे वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना या काम के चलते समय पर खाना ना खाना, रोज़ाना वर्कआउट ना करना और अपने प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और पूरी नींद ना लेना। और जब हम लोग इन बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो इससे उनके लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम अच्छे डाइजेशन, आरामदायक नींद और अच्छी फिटनेस की बात करें तो समय ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को करने का एक सही समय तय करना चाहिए, जिसके जरिए हम अपने डेली लाइफ पैटर्न को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ पैटर्न हमारे महसूस करने के तरीके के साथ साथ हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और छोटे बदलाव करके हम अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हमारे जल्दी उठने या देर रात तक जागने की आदत को सर्काडियन रिदम कहा जाता है, जो अक्सर हमारे काम का समय मैनेज न होने की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ ही आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल के कामों के चलते अपने लाइफ पैटर्न को खराब कर देते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या फिजूल की वीडियो देखना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि लाइफ पैटर्न की ये बुरी आदतें एक मुसीबत बन सकती है, जो आपको स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आपके भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिससे निपटने के लिए आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे सोने का एक समय तय करें। नींद की कमी की वजह से बहुत सी समस्याएं होती हैं। अधूरी नींद के चलते आप अगले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए सोने का ठीक समय तय करें और हर रात एक तय किए हुए समय पर सो जाएं। आइडियल रूप से 10 बजे सो जाना सबसे अच्छा होता है, जिससे आप अगले दिन के दौरान अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। आपको बदलाव के अच्छे परिणाम अक्सर पहले कुछ दिनों में ही नज़र आने लगते हैं। मतलब सही समय पर सोने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं और अपने तनाव को नियंत्रित भी कर सकते हैं। और तनाव कम होने से आपका वजन भी कम होने लगेगा। दोपहर के समय हेवी डाइट ले। अपने पूरे दिन की हेवी डाइट दोपहर में करें। जब आप दोपहर में हेवी डाइट लेते हैं तो आपके पास वजन बनाए रखने का ये बहुत आसान समय होता है और पेट खराब और कब्ज के साथ बाकी डाइजेस्टिव समस्याएं भी ठीक समय पर खाने से दूर हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों को रात में अपनी सबसे हैवी डाइट लेने की आदत होती है, लेकिन यह ठीक नहीं होता है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रात का खाना आपकी भूख से लगभग आधा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको देर रात को भूख लगती है तो रात को ज़्यादा भूख लगने की टेंशन ना लें। दोपहर की हेवी डाइट आपके दोपहर के दौरान एनर्जी देगी और आपको दोपहर में एक नाश्ता करने को ज़रूरी बना देगी, जिससे आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख सकेंगे। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करें। ज़्यादातर लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता जितना वे सोचते हैं। दिन में वर्कआउट करने में 1 घंटा बिताने से आपके लिए उतना काम नहीं होगा जितना कि आप उठते ही 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी में करते हैं। सुबह का वर्कआउट आपकी नींद, आपके वजन और आपके ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करता है। यह तनाव को भी दूर करता है। आप अपने सुबह के वर्कआउट से और भी ज़्यादा फायदे ले सकते हैं अगर आप अपना वर्कआउट कम से कम कुछ बाहर जाकर करते हैं, जहां आपका दिमाग नेचुरल लाइट का फ़ायदा ले सकता है और आपके शरीर की नेचुरल रिदम को मजबूत कर सकता है। इसलिए रोज़ सुबह की शुरुआत वर्कआउट करने से करें और हो सके तो अपना वर्कआउट बाहर जाकर करें।
जब आप बताए गए काम करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फायदे नजर आने लगेंगे। तो अगर आप अपने लाइफ को बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन छोटे बदलावों को करें और अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल दें। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह इन अच्छी आदतों को अपनाना है और यकीनन आप अपने लाइफ को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी स्वास्थ्य बदल जाएगी। चैप्टर 2, नींद एक मैजिकल मेडिसिन की तरह कैसे काम करते हैं। हम सभी लोग अपने रोज के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा तनाव जैसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नींद के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ही हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। जब आप 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन के समय अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नींद जादुई दवा की तरह काम करती है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारी मदद करती है। जब हम फिट रहेंगे तभी जाकर हम सफल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए नींद की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी नींद को सुधारने के लिए बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। नेचुरल लाइट में बाहर निकले। हम में से ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही अपना जीवन जीते हैं और सर्दियों में हमारे पास ऐसे दिन हो सकते हैं जिनमें हमें अंधेरे में जागना पड़ता है और ऐसे समय हम नेचुरल लाइट से दूर बस एक गर्म कमरे में बैठे रहते हैं और इसलिए हमारा ज़्यादातर वक्त अंधेरे में बीत जाता है, जिसका हमारे शरीर पर एक इमोशनल और फिजिकल प्रभाव पड़ता है और हम थकान या उदासी महसूस करते हैं। नेचुरल लाइट एक प्राइमरी सिस्टम है जिसके जरिए शरीर अपनी रोज की सर्काडियन रिदम को तय करता है। मतलब यह आपकी नींद और जागने के समय को जोड़ता है और आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा यह इसी के ऊपर होता है। और जब हमें भरपूर नेचुरल लाइट नहीं मिलती है तो हमारा शरीर इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमें कब जागना है और कब सोना है और शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए नेचुरल लाइट में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करने के लिए नेचुरल लाइट की इम्पोर्टेंस को समझें। मॉर्निंग वॉक पर जाएं। सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि सुबह सनराइज देखने से आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठें और हर सुबह 10-20 मिनट की मॉर्निंग वॉक पर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप अपने काम को पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे, बल्कि आप हर रात बेहतर तरीके से सो भी पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग की नेचुरल लाइट आपको एनर्जेटिक बना देगी, जिसके जरिए आप दिन भर बिना थके काम कर सकेंगे। जितनी जरूरी सुबह की लाइट होती है उतनी ही जरूरी रात की लाइट भी होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने रात के समय का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं तो आपके लिए पूरी नींद लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको टीवी देखने के साथ आ जाएगी। इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आर्टिफिशियल लाइट के चलते आप आराम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से आप उनसे दूर रहकर पीसफुली रिलैक्स कर सकेंगे। साथ ही एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, सोते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने पास ना रखें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह शरीर और मन में शांत रहने का समय है, ताकि नींद धीरे धीरे आ सके। खाने का समय और नींद। खाने का समय आपकी सोने की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। रात को हेवी खाना खाने या देर रात में स्नैक खाना आपके शरीर के आराम करने के प्रोसेस में रुकावट डाल देता है। रात का खाना हैवी होने की वजह से पचने में मुश्किल हो सकता है और आपको इससे घबराहट महसूस हो सकती है। असल में आपका शरीर रात के खाने को पचा नहीं पाता है, क्योंकि अंधेरे के बाद हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है।
इसलिए आप जो भी खाते हैं वह आपकी आंतों में रह जाता है और आपको गैस, कब्ज, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे आप आराम नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि देर रात को खाना खाने से आपका शरीर बलगम पैदा कर सकता है या शरीर के किसी एक भाग में खून जमा हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे हल्का डिनर करना आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए रात को कम और समय पर खाएं ताकि आप खाने को अच्छे से पचा सकें और अपनी नींद में आने वाली रुकावट को दूर कर सकें। अगर आप रात का खाना 6 बजे तक कर लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक टहलें, फिर 10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं। इस तरह आप अपने पेट की समस्याओं को कम करने के साथ साथ अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, हम हेल्दी तब होते हैं जब हम सही समय पर सही चीज खाते हैं। जिस तरह अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीकों में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलावों के जरिए आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी बन सकते हैं। तो अगर बात खाने की जाए तो लोग काफ़ी ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या और कब खाते हैं। खाने के शेड्यूल को बदलने के लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। उनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का समय मायने रखता है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खाने की तरह आपके खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी जरूर खाएं। सुबह 7 से 9 के बीच एक हेल्दी नाश्ता करें जिससे आप काम के लिए तैयार हो सके। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय या कॉफी ब्रेक लें। 12 से 2 के बीच अपने पूरे दिन का सबसे हेवी मील खाएं जिससे आप अपने काम को पूरे एनर्जी के साथ कर सकते हैं। 3 से 4 बजे तक कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं। खाना अपनी भूख से आधा ही खाएं ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा ले, क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत फैटी या हेवी खाएं। इसके बजाय आपको न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नाश्ता करना चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सके। आप सुबह के नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियों, फलों और एक स्मूदी या थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं। इससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। हमने खाने के सही समय के बारे में जाना। अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शेड्यूल की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे तो आपको अपने खाने का समय एक जैसा रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तक हर दिन एक ही समय पर खाने की आदत बनानी होगी। अगर आपको समय का ख्याल नहीं रहता है तो अलार्म सेट करें ताकि आप हर रोज़ सही समय पर खाना खा सकें। जब आप 1 हफ्ते तक निश्चित समय पर खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर सकेगा और आपके खाने को पचा सकेगा, जिससे आपको पेट की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। रात में स्नैक खाने से बचें। जब आप अपने शरीर को सही समय पर खाने के लिए ट्रेन कर रहे हों तो भूख को दूर करने के लिए पानी, यहाँ तक कि गर्म पानी या हर्बल टी का इस्तेमाल करें, पर भूल कर भी देर रात को स्नैक ना खाएं। आप जानते हैं कि रात को आपका शरीर सुबह तक आपकी भूख को दबाने का काम कर रही होती है, तो इसे अपना काम करने दें। आपको रात में खाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, आप अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं और समय के साथ ऐसा करना संभव हो सकता है। चैप्टर 4,
सही समय पर सही एक्टिविटी करें। हमारे शरीर में दो सबसे जरूरी हिस्से दिल और दिमाग होते हैं और ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। धीमी गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करें। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा स्ट्रेस दूर हो गया है। हालांकि अक्सर धीमी गहरी सांसें मेडिटेशन और योग के जरिए ली जाती हैं, लेकिन वर्कआउट के शुरुआती स्तर पर तुरंत फायदेमंद होती हैं। इसलिए वर्कआउट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितनी जल्दी हो सके वर्कआउट करें। जब आप अपना वर्कआउट दिन में जल्दी करते हैं तो इससे आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, लेकिन सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने से और भी बड़ा फायदा हो सकता है और इससे आपको नाश्ते से पहले 20-25 मिनट का वर्कआउट करना होगा। शुरुआत करने के लिए आप ट्रेडमिल या बाहर दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको 1 मिनट के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना चलना होता है और फिर 2 मिनट के लिए आप आराम से चल सकते हैं। इस तरह आपको शुरुआत करने में परेशानी नहीं होगी और आप अपने वर्कआउट को पूरा भी कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ज़्यादातर वर्कआउट करना एक समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको शायद उतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है जितनी आप सोचते हैं। जब आप शेप में आने का फैसला करते हैं और फिर एक जिम में जाना शुरू करते हैं और तब तक कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल से परेशानी नहीं होने लगती है और आखिर में परेशान होने की वजह से आपको मजबूरन अपने शेड्यूल के चलते वर्कआउट को छोड़ना पड़ता है और आखिरकार आप जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बजाय हर दिन थोड़ा वर्कआउट करें, भले ही वह पहले की तुलना में कम हो। अगर आपने कई सालों से वर्कआउट नहीं किया है तो हर सुबह तेज चलना शुरू करें, भले ही वह 10 से 15 मिनट की ही क्यों न हो। अगर आप दोपहर के खाने के बाद और रात को खाने के बाद आराम से चलते हैं तो आप अपने शरीर को हर दिन 30 से 45 मिनट तक मूव कर सकते हैं और आखिरकार रोज ऐसा करके आप अपने सुबह के शेड्यूल को बदल सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी छोटी समस्याओं को ओवरकम करना है। हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत मामूली होती हैं और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक समस्या है क्योंकि आपके पास ब्रेकफास्ट का वक्त नहीं बचता, तो नाश्ते के लिए समय निकालने के लिए दलिया या फलों को रात में तैयार करके रख लें और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में आपके पास अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी समय होगा। इसके साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रखें, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर समय पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफ़ी समय भी बचा सकेंगे। अगर आपको लगातार हेवी लंच करना डराने वाला लगता है तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें कि अगर आप दोपहर में हेवी खाना खाते हैं तो आपको रात के खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में हेवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ ही समय दोपहर का खाना खाएं। हालांकि समय पर खाना खाना भी आपके लिए परेशानी हो सकती है, जिसका समाधान बहुत आसान है। बस आपको खाने के समय को याद रखने के लिए अपने फ़ोन पर अलार्म सेट करना होगा, ताकि जब आपके खाने का समय हो तो आप बिना किसी परेशानी के अपना खाना समय पर खा सकें। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि रात के खाने में कम कैसे खाएं, क्योंकि आपको देर रात को भूख लग सकती है, तो रात के खाने के लिए कुछ आसान लेकिन हेल्दी चीज़ों को ढूंढें। कुछ ऐसा खाएं जो कहने को तो कम हो लेकिन आपकी भूख को मिटाने के लिए काफ़ी हो। अपने रात के खाने में जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड कर दें और हरी सब्जियां और हेल्दी खाना लें। और इस बात का ध्यान रखें कि रात का खाना बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला ना हो।
डिनर में प्रोटीन वाला खाना खाएं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और भूख पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इससे हमें रात में बार बार भूख नहीं लगती और हम फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। मतलब डिनर में प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने रात के खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए खाने में पनीर की भुर्जी और खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शाम को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ने का ख्याल परेशान करता है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर करने वाली शाम की एक्टिविटीज को अपने दिन के खाली समय में करें और रात में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोड़ने की प्लानिंग करें। तय करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना आप रात को कौन से काम कर सकते हैं। आप बदलाव करने के लिए रात को कोई किताब पढ़ना या लिखना चुन सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान के साथ साथ बुरी आदतों से डील करने में मदद भी मिलेगी। इसी तरह आप अपनी मामूली प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और नया शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। बुक में ऑथर ने कई छोटे छोटे बदलावों को शामिल किया है जिसे हम में से हर कोई कर सकता है और अपनी पूरी लाइफ को बदलने के लिए अपने नए शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो नए शेड्यूल को शुरू करने से पहले इन छोटे बदलावों को ध्यान में रखें और अपने नए शेड्यूल में थोड़ी क्रिएटिविटी और प्लानिंग बनाकर काम करें। पहले 30 दिनों के लिए ऑथर के बताए बदलावों का इस्तेमाल करें, फिर इसी तरह अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव करके आगे बढ़ें, जिससे आप पहले कुछ दिनों के बाद से ही अपनी पुरानी आदतों से बच सकते हैं और आप अपने हर दिन के साथ अपनी पूरी लाइफ में खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में हमने शेड्यूल में बदलाव के जरिए अपने लाइफ को बदलने के बारे में जाना। किताब में काफ़ी छोटे छोटे बदलावों को बताया गया है जिसका इस्तेमाल हम में से हर कोई कर सकता है। बस आपको अपनी ज़रूरत को समझकर ज़रूरी बदलाव करने होंगे और समय के साथ अपने नए शेड्यूल के साथ अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। माइकल डी सेटन और सुहास क्षीरसागर द्वारा लिखित चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ बुक संतुलन और वेलबींग प्राप्त करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बुक समरी पसंद आती है तो ऐसे ही समरीज को और आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।